जय श्री राधे गोविंद श्री हरिदास। आज हम फिर से आ गए हैं एक और प्रेरक कहानी लेकर, और कहानी सुनते सुनते हम अपने कान्हा का श्रृंगार भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है तो इसमें सुख दुख, नफ़ा नुकसान, ये सब तो बना ही रहता है। और हमारी आदत यह है कि हम बीते हुए दिनों को याद करके अफसोस करते रहते हैं, और जो आगे हमने देखा भी नहीं है उसके लिए हम चिंता में डूबे रहते हैं। तो यह सब करने से अच्छा हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। जो आज हमारा है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। इसी के ऊपर आज की हमारी यह कहानी है। कुछ गलतियाँ हमसे बिना सोचे जाने अनजाने में हो जाती हैं और फिर हम उस बात का अफसोस करते रहते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज की हमारी ये कहानी है। एक आदमी प्रातःकाल तड़के नदी के किनारे घूमने निकला। नदी के पास पहुंचने पर उसे आभास हुआ कि अभी सूर्य उदय पूरी तरह से हुआ नहीं है और चारों तरफ कुछ ज़्यादा ही अंधकार फैला हुआ है। यह सोचकर वह घने अंधेरे में मस्ती से टहलने लगा। तभी उसका पैर एक झोले से टकराया। झोले को देखकर उत्सुकतावश उसने झोले में हाथ डाला तो पाया कि उसमें बहुत सारे पत्थर रखे हैं, और वहीं मस्ती में समय बिताने के लिए वह झोले में से एक एक पत्थर निकालकर नदी में फेंकता गया। धीरे धीरे उसने सभी पत्थर पानी में फेंक दिए। जब अंतिम पत्थर उसके हाथ में था तभी सूर्य की रोशनी धरती पर फैल गई। रोशनी में देखा कि वह पत्थर बहुत तेज चमक रहा था। वह यह देखकर दंग रह गया। उसकी धड़कन बंद होने लगी, क्योंकि जिसे वह साधारण पत्थर समझकर फेंक रहा था वह तो अनमोल हीरा था। और फिर वह अपनी नासमझी पर फूट फूट कर रोने लगा और अपने हाथों में अंतिम बचे हुए कीमती पत्थर को देखकर अंधेरे को बार बार कोस रहा था। वह व्यक्ति वही नदी के किनारे शोकमग्न बैठा हुआ था। तभी एक महात्मा वहाँ से गुजर रहे थे। महात्मा ने उस व्यक्ति को दुखी देखकर उसके दुख का कारण पूछा, और उस व्यक्ति ने उस महात्मा को अपनी सारी बात बता दी। उसका दुख जानकर महात्मा बोले, बेटा तुम दुखी मत हो, तुम अब भी भाग्यशाली हो, क्योंकि अंतिम पत्थर फेंकने से पहले ही सूर्य की रोशनी फूट पड़ी, वरना यह कीमती पत्थर भी तुम्हारे हाथों से निकल जाता। यह कीमती हीरा अभी भी तुम्हारी जिंदगी को संवार सकता है। महात्मा उस व्यक्ति को समझाते हुए बोले, जो चीज़ हाथ से निकल गई उसे लेकर रोने की बजाय जो तुम्हारे हाथ में है तुम्हें उसी में खुश होना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए और उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। महात्मा की ये सब बातें सुनकर उसकी आंखें खुल गई और वह व्यक्ति खुशी खुशी अपने घर आ गया। दोस्तों, ये छोटी छोटी प्रेरक कहानियाँ चाहे शास्त्रों से ली गई हो या वैसे ही कोई प्रेरणा देने वाली कहानी हो, अगर हम उन्हें अपने जीवन में उतार लेते हैं तो ये हमारे जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव डालती हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पहले तो हमें अनजाने में या बिना सोचे समझे कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, और अगर कुछ गलत या कोई नुकसान हो भी जाता है तो जो वर्तमान में हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम भरी राधे राधे।